वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज नाकाम बनाने के लिए मुनाफा माफिया सरगर्म। शुगर माफिया मैदान में आ गई। खुर्दा कीमत 140 से 145 रुपए हो गई। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में घी की कीमत 355 रुपए से बढ़कर 402 रुपए फ़ी किलो हो गई। नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, क्या बजट के वक्त नहीं कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट है? अब एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा। IMF की शराइत ने कौम का भुरकस निकाल दिया। रिलीफ और PTI दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। हुकूमत के वादों की तरह नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का पलंदा है। इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। दुआ है वो 5 साल पूरे करें। इल्म नहीं किसकी किसके साथ मीटिंग हो रही है। शेख रशीद अहमद कहते हैं आइंदा इंतखाबात में भी भरपूर तरीके से आएंगे। अवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। कहा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हर मामले पर भरपूर हिमायत करते रहेंगे। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इन निकात को आप सुप्रीम कोर्ट में उठाएं। दरख्वास्त की हद तक मामले को देखेंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,496 हो गई। एक दिन में 580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। शरह 1.32% रही। सिंध में कोरोना से 8 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 2% से जायद हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।